हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, उसके एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 है यूज़ द फिगर टू नेम। हमें ये फिगर का यूज करके नेम बनाना है, मीन्स नेम देना है। तो A1 पार्ट में क्या है, 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स कौन से है, जैसे मैंने समझो अभी ये लाइन बनाई, लाइन में मैंने यहाँ पे A लिखा, फिर B, फिर C, D। ये A B C D ये सारे क्या है, पॉइंट्स है, लाइन में ये पॉइंट है। तो वैसे ही फिगर में हमें ऐसे पॉइंट दिखाई दे रहे, D, E, O, B, C, ये सारे क्या है, पॉइंट्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे D, पॉइंट E, फिर पॉइंट O, पॉइंट C एंड पॉइंट B। हो गया, ये 5 पॉइंट्स हो गए। अभी लाइन, अब लाइन क्या होती है, लाइन जिसके दोनों साइड क्या होते हैं, एरो होते हैं। लाइन क्या होती है, उसके दोनों साइड एरो। जैसे यहाँ पे ये लाइन बनाई और उसके साइड, एक साइड और दूसरे साइड भी एरो होते हैं, दोनों साइड क्या होते हैं, एरो। और लाइन आगे पास होते ही जाती है। ओके, तो ये लाइन बन गई। तो यहाँ पे हमें फिगर में तो लाइन देखना है, तो यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एक एरो है, ये एक लाइन बन गई। ये लाइन नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ एक साइड एरो है, तो ये लाइन नहीं बन सकती। फिर यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे एरो है, तो ये भी लाइन नहीं बन सकती। तो यहाँ पे एक एरो और यहाँ पे एक एरो है, तो यही एक लाइन बन रही। पर लाइन में बहुत सारे पॉइंट है ना, D पॉइंट है, E पॉइंट है, O पॉइंट है, B पॉइंट है। इनसे लाइन के अलग अलग नेम बन सकते। एक ही लाइन को अलग अलग हम नेम दे सकते। जैसे हम एक ही होते हैं, हम खुद होते हैं, पर हमारे जो नेम होते हैं घर पे अलग होता है, स्कूल में अलग होता है ना, अलग अलग नेम से हमें पहचानते हैं। जैसे पर हम एक ही होते हैं, वैसे ही लाइन एक ही होगी पर उसके नाम अलग अलग होंगे। जैसे लाइन को हम ये DE, लाइन DE भी नाम दे सकते हैं, लाइन EO भी नाम दे सकते हैं। फिर O से लेके B, लाइन OB भी हम नेम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन का नेम लिखेंगे DB, लाइन DB। फिर लिखेंगे लाइन, पहले लाइन बनाओगे, फिर उसके नीचे लाइन DB, पॉइंट देना है। ओके, फिर 4 रेज। रे क्या होते हैं, रे एक पॉइंट से चालू होता है, तो दूसरे साइड उसके क्या होता है, एरो। ऐसा ये पॉइंट होगा और यहाँ पे उसके दूसरे साइड एरो होगा, आगे पास होता जाता है। तो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एरो है, तो ये एक रे बन गया। फिर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एरो है, तो ये एक रे बन गया। फिर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एरो है, ये एक रे बन गया। और यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे एरो है, ये एक रे बन गया। पता चला। तो हमें कितने रेज बताने, 4 रेज। तो हम पहले O से लेके C तक ये एक रे बताएंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे एरो है, तो ये एक रे बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे रे OC। फिर O से लेके B तक एक रे बना, रे OB। फिर यहाँ पे O से लेके D तक, O से लेके D तक एक रे बना। फिर यहाँ पे पॉइंट नहीं तो हम लिख नहीं सकते। फिर O से लेके D बना, तो हम O से लेके E तक ये एक रे बना सकते हैं, O से लेके E तक। ओके, तो ऐसे हमारे 4 रेज, 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। E से लेके D तक एक रे बना सकते हैं। फिर ये 4 रेज बन चुके। फिर अभी 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, उसके दोनों साइड क्या होते हैं, पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिला के एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो यहाँ पे D से लेके E तक एक लाइन सेगमेंट बन गया। फिर E से लेके O तक एक लाइन सेगमेंट बना। फिर O से लेके B तक ये लाइन सेगमेंट है, O से लेके C तक ये लाइन सेगमेंट है। हमें कितने बताने, 5 लाइन सेगमेंट बताने। तो हम फर्स्ट वन लिखेंगे लाइन सेगमेंट DE। फिर E से लेके O तक एक लाइन सेगमेंट EO। फिर O से लेके C तक, यहाँ पे भी पॉइंट है और यहाँ पे भी पॉइंट है,
तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया है ना। फिर ओ से लेके बी तक उसके दोनों साइड क्या होते हैं, पॉइंट होते, तो यहाँ पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पता चला, लाइन क्या होती है, रे क्या होता है, फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है वो हमें पता चला, फिर पॉइंट्स भी। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज only 2 letters at a time from the foregiven। मीन्स हमें यहाँ पे एक लाइन दी है पर उसके हमें 12 तरीके से नेम देने, मीन्स 12 टाइप में नेम देने, एक ही लाइन के हम लोग 12 नेम दे सकते हैं, 12 नेम दे सकते हैं। तो जितने पॉइंट है उनसे हम नेम बना सकते हैं। तो फर्स्ट वन आंसर में लिखेंगे, ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो ए से लेके बी तक एक लाइन बना देंगे, मीन्स एक नेम बन जाएगा, लाइन ए बी। फिर लाइन ए सी है ना, फिर लाइन ए डी, फिर बी से बी पॉइंट से स्टार्ट करते तो लाइन बी ए, हम उल्टा ऑपोजिट भी जा सकते हैं। फिर लाइन बी सी, फिर लाइन बी डी, फिर सी पॉइंट से स्टार्ट करते, सी पॉइंट से सी ए, फिर सी बी। टोटल कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अभी सी बी के बाद हम सी डी भी ले सकते हैं ना, लाइन सी डी, फिर डी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, डी ए, लाइन डी ए, फिर डी बी, फिर डी सी। ओके, फिर चेक करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नेम हो गए, 12 से हम एक ही लाइन को उसके पॉइंट्स के थ्रू हम नेम दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूज द फिगर टू नेम, हमें ये फिगर का यूज करके नेम देना है। फिर A1 पार्ट क्या दिया है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, मीन्स कौन से लाइन पे ई आ रहा है, तो कौन से लाइन पे ई आ रहा है, यहाँ पे ए से लेके ई तक ये लाइन है तो उसमें पॉइंट ई आ रहा है। फिर एफ से लेके ई तक ये एक लाइन बनी है तो उस पे ई आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे लाइन ए ई, फिर लाइन ए ई। ओके, फिर लाइन पासिंग थ्रू ए, कौन सी लाइन है जो पॉइंट ए से पास हो रही, कौन सी लाइन है, यही लाइन है ना, ए से लेके ई तक ये एक लाइन है, तो हम लोग यहाँ पे ए बी लाइन भी बोल सकते हैं, ए डी लाइन भी बोल सकते हैं, या तो ए ई लाइन भी बोल सकते हैं, पर हम लिखेंगे लाइन ए ई। क्या लिखोगे आप, लाइन ए ई। ओके, फिर C1 में है लाइन ऑन विच ओ लाइज, मीन्स कौन से लाइन पे ओ पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये जो लाइन है यहाँ पे ओ पॉइंट आ रहा है ना, ये तो सी ओ लाइन भी बोल सकते हैं या तो सी बी ये लाइन भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन सी बी या तो सी ओ, दोनों बोल सकते हैं, दोनों नेम दे सकते लाइन को। D1 पार्ट क्या है, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, हमें 2 पेयर्स बताने हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस से। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जहाँ 2 लाइन एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है, मीन्स कट करती है। यहाँ पे जो ए एक लाइन है और यहाँ पे एक जो CO लाइन है, तो B पॉइंट पे आके कट करी, मीन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, फिर ए एक लाइन है और यहाँ पे एक एफ ही लाइन है, यहाँ पे ई पॉइंट पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे पेयर्स में लिखेंगे, फर्स्ट वन पेयर्स लाइन ए ई एंड लाइन सी ओ,
ये एक पेयर्स बन गया। फिर लाइन ए एंड लाइन एफ, ये एक लाइन और एक लाइन एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो एफ ई। ओके, ये पेयर्स बन गए, ये एक पेयर बना और एक पेयर बना, तो 2 पेयर्स हो गए। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट एंड 2 गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है और दो पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकती है, हमें वो बताना। तो A1 में लिखेंगे काउंटलेस। क्या लिखोगे? काउंटलेस। बहुत सारी लाइन जो हम लोग गिन भी नहीं सकते, ऐसे लाइन पास हो सकते एक पॉइंट से, बहुत सारी। ओके, वैसे ही B1 में क्या बोला है, 2 गिवन पॉइंट। 2 गिवन पॉइंट से ओनली 1 लाइन। ओके, कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे ये एक पॉइंट रखा, ये एक पॉइंट रखा, तो लाइन पास हो रही है, ये एक ही लाइन पास हो रही है ना। मैं दूसरी लाइन अगर ऐसे बनाने जाऊँ तो एक ही पॉइंट से होगी, यहाँ पे एक ही पॉइंट से होगी, ये भी मीन्स अलग अलग पॉइंट से हो रही है, वो भी एक ही पॉइंट से हो रही, दोनों पॉइंट से नहीं जा रही। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली 1 लाइन। ओके, ओनली 1 लाइन, एक ही लाइन जा रही 2 पॉइंट से। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ पे A1, B1, C1, D1 पार्ट दिया है, तो उसमें हमें रफ फिगर बनानी है और जैसे कहा गया है वैसे लेबलिंग करना है। तो A1 पार्ट में दिया है पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। हमें यहाँ पे चेक करना है AB के ऊपर क्या दिया है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन है ना। तो यहाँ पे क्या है, लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के ऊपर हमें P पॉइंट आना चाहिए। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट पे ये A पॉइंट दे देंगे, फिर B पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बीच में ये पॉइंट P आएगा। ओके, ये हो गया। फिर B1 पार्ट क्या है, लाइन XY लाइन PQ इंटरसेक्ट एट M। लाइन XY और लाइन PQ M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो हम पहले ये एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो XY होगी, XY, फिर ये दूसरी लाइन जो PQ की लाइन होगी, P, और ये Q कौन से पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही, M पॉइंट पे, ये M पॉइंट बन गया। ओके, फिर C1 पार्ट है, लाइन कंटेंस E एंड F बट नोट। तो हम पहले यहाँ पे लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हमें E पॉइंट देना है, यहाँ पे A पॉइंट देना है, पर D बट नोट D। तो D लाइन के ऊपर, मिस लाइन में नहीं आ सकता, तो D पॉइंट हम ऊपर देते हैं बाहर। ओके, तो D पॉइंट हम साइड में यहाँ पे सामने भी दे सकते थे, यहाँ पे भी दे सकते, बट नहीं देना है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे D पॉइंट बना लिया तो ये लाइन तो आगे पास होती जाती है ना, तो उसके अंदर मिस ये D पॉइंट भी इंक्लूड हो सकता है ना, सामने दोगे तो हमें सामने नहीं बनाना है, ऊपर या तो नीचे बनाना है। फिर अभी हम D1 पार्ट डिस्कस करते हैं, लाइन OP एंड लाइन OQ मीट एट O। मीन्स लाइन OP एंड OQ O पॉइंट पे मिल रही है, तो हम ऐसे लाइन बनाएंगे और ये भी ऐसे, फिर ये हो जाएगा पॉइंट P और ये हो जाएगा Q, और यहाँ पे जो ये है वो O पॉइंट, ये एक लाइन जो OQ की लाइन बन जाएगी और ये दूसरी लाइन OP, तो O वाले पॉइंट पे आके मिल रही है ना। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। मीन्स हमें यहाँ पे फिगर दी गई है, तो फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है ना। सबसे पहले Q और P दिया है, तो पर यहाँ पे लाइन को नेम क्या दिया है, MN, लाइन MN। तो पॉइंट मीन्स लाइन में जितने भी पॉइंट्स आ रहे उससे हम अलग अलग नेम बता सकते हैं ना।
तो हम क्यू एम भी लाइन को नेम दे सकते, एम ओ भी लाइन को नेम दे सकते, ओ एन बी, एन पी बी, ये लाइन को नेम देख सकते। लाइन तो एक ही होती है पर उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे उससे हम अलग अलग नेम बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, लाइन एम एन, क्या बोला है, लाइन एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स दिए वो ट्रू है या फॉल्स है बताना है, मीन्स सही है या गलत है वो हमें बताना है। फिर A1 क्या दिया है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन, के लाइन एम एन पे क्यू ओ एम ओ एन पी उसके ये पॉइंट्स से क्या है ना, उसके ऊपर है ये सारे पॉइंट्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। फिर B1 एम ओ एन आर पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, उसके दोनों साइड पॉइंट होते हैं। तो ये लाइन, ये पॉइंट एम, पॉइंट एन, ये एक इतना लाइन सेगमेंट बन गया, तो उसके पॉइंट्स कौन से होंगे, एक एम ओ एन, ये तीनों पॉइंट लाइन सेगमेंट एम एन के होंगे। तो यहाँ ये स्टेटमेंट भी सही है, ट्रू है, ओके। फिर B1 हो गया। फिर C1 एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन, कि लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट क्या होंगे, एम और एन, तो ये भी सही है। लाइन सेगमेंट एम एन है, उसके एंडिंग पॉइंट इस साइड लास्ट में एम है, तो यहाँ पे एन है, तो ये उसके एंड पॉइंट हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। फिर D1 क्या है, O एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP, कि O एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि O और ये P उसके बीच में एन आ रहा है, नहीं कि एंडिंग में, यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं, तो ये बीच में आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमने यहाँ पे लिखा है फॉल्स, बिकॉज एन इज नॉट द एंड पॉइंट ऑफ OP, उसके एंड पॉइंट और P ही है ना, नहीं कि एन तो बीच में आ रहा है। फिर E1 M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट QO, ये भी फॉल्स है, क्योंकि QO ये एक लाइन सेगमेंट बन गया, M उसके बीच में आ रहा है, तो उसके एंड पॉइंट पे क्या बन सकते, Q और O ही बन सकते, नहीं कि M, उसके बीच में एम आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स है। फॉल्स बिकॉज O एंड Q आर द एंड पॉइंट्स ऑफ OQ, पता चला। फिर F1 है, M इज पॉइंट ऑन रे OP, कि M इज पॉइंट ऑन रे OP, तो O और P ये एक रे बन गया, एक साइड पॉइंट है, यहाँ पे एरर, तो ये रे बन गया, तो उसके ऊपर M पॉइंट आ रहा है क्या, यहाँ पे N पॉइंट दिया है, पर M तो उसके इस साइड है ना, अपोजिट है, तो ये गलत है। M इज पॉइंट ऑन रे OP, ये फॉल्स है, बिकॉज M इज नॉट पॉइंट ऑन रे OP, उसके ऊपर पॉइंट M नहीं आ रहा है, ओके। फिर G1 रे OP इज ए डिफरेंट फ्रॉम रे QP, कि OP और QP ये रे दोनों अलग अलग है क्या, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि उसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट O और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट Q, ये दोनों अलग है ना, इसीलिए वो दोनों रे डिफरेंट है, अलग है। यहाँ पे देखोगे OP ये यहाँ का उसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, फिर Q से लेके P तक ये पॉइंट अलग है, मीन्स ये Q पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, वहाँ पे O है और एक के इसमें Q है, तो ये दोनों अलग अलग हुए ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, क्योंकि दे हैव डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। फिर H1 है, रे OP इज अ सेम एज अ रे OM, कि रे OM के जैसे रे OP भी है क्या, तो ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि OP इधर है और उसके ऑपोजिट OM है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज रे OP एंड रे OM आर ऑपोजिट रेज, वो ऑपोजिट है दोनों, ओके। अभी हम I1 देखते हैं, रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP, कि OM रे ये रे OP के ऑपोजिट नहीं है, तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो रे OP और रे OM, ये तो ऑपोजिट है ना, OP उधर है और OM इधर है, तो ऑपोजिट है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बिकॉज
रे ओ एम इज़ अपोजिट टू रे ओ पी। फिर J1 क्या है, O इज़ नॉट अन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, रे ओ पी का इनिशियल पॉइंट O नहीं है, ऐसा बोला है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है, बिकॉज O इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे ओ पी, उसका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट O ही है ना, यहाँ पे स्टार्ट में O ही दिया तो उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, इनिशियल पॉइंट है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पे नोट बोला है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एन पी एंड रे एन एम, इसका इनिशियल पॉइंट N है, यहाँ पे बोला है N इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ रे एन पी एंड रे एन एम। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि उसका इनिशियल पॉइंट N ही है ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे N ही दिया है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। तो सो स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करना। थैंक यू।